जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही हैं आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो हिंदी है उसका 5 नंबर बिल्कुल ही पक्का कर देने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें संस्कृत श्लोक यानी कि संस्कृत पद्यांश पूछा जाता है। देखिए 2 पूछा रहता है, उसमें से एक बनाना रहता है। अगर एक आप बना के आते हैं तो आपको 5 नंबर दे दिया जाता है। तो यदि आप इस संस्कृत पद्यांश को यानी कि जो संस्कृत श्लोक अगर इसे आप क्वेश्चन बुक से तैयार करने बैठेंगे तो आपके पास बहुत समय लग जाएगा इसी में। अब आप लोगों के पास समय है नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है। मात्र मैं आप लोगों को 7 बताने वाला हूं, 7 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक यानी कि संस्कृत पद्यांश बताने वाला हूं। मात्र इन 7 को आप कंप्लीट करके 5 नंबर बिल्कुल ही पक्का कर सकते हो। 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप इन 7 को कंप्लीट कर लेते हो तो जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें से एक ना एक ये फंस जाएगा इसमें से। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपको कंफ्यूज है कि श्लोक या पद्यांश, तो देखिए श्लोक और पद्यांश एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए फटाफट उन 7 पद्यांश को देख लेते हैं और ये जो 5 नंबर है ये अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का ही नहीं सारे विषय की तैयारी लगातार कराई जा रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका यहाँ पर श्लोक है यानी कि जो सबसे पहला पद्यांश है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब देखिए आपको पूरा यहाँ से याद करके नहीं जाना है पद्यांश, आपको ये पद्यांश से पूरा याद करके नहीं जाना है। आपको बस एक चीज याद करके जाना है, अनुवाद इसका याद करके जाना है, पद्यांश नहीं। अब आप कहोगे सर हम पद्यांश याद करके जाएंगे नहीं तो अपने एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि हमारा पद्यांश फंसा है कि नहीं। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर आपको पद्यांश का बस 2 शब्द याद करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस पद्यांश का बस शुरू का 3 शब्द याद कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर ये दिख जाए तो आप लोग समझिए कि जो सर ने बताया था वो फंस गया है। उसके बाद आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत उपयोगित बातें हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, यानी कि भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। फिर आप लोग इसका अनुवाद कर दीजिएगा कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी के कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा दूसरा नंबर जो पद्यांश उसे देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन मरण वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये भी पूरा याद करके नहीं जाना है। आप खुद देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे हैं मेरे भाई, लेकिन इसमें भी आपको पूरा याद करके नहीं जाना है। अगर आप इतना याद नहीं करोगे ना तो आप समझ जाओ कि पढ़ने कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो देखिए आपको ये पूरा श्लोक याद करके नहीं जाना है, बस शुरू के 2 शब्द बंधन मरण इसे याद कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में ये दिखा तो समझ कि जो सर ने बताया तो वो फंस गया है। उसके बाद यहां पर आप लोग संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत नाटक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। वीर वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है, यानी कि जो चैप्टर नाम है वो थोड़ा साफ साफ लिखिएगा क्योंकि मास्टर यही देखता है। ठीक है, यहां पर संदर्भ लिखने के बाद अब आप लोग अनुवाद कीजिएगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपका है। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा है वो उसे देख लीजिए। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से और ये भी वीर वीरेण पूजते पाठ से ही लिया गया है, तो इसका संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अब इसको भी पूरा याद करके नहीं जाना इस श्लोक को, बस शुरू का 2 शब्द है उत्तर यत्र, इसे तैयार कर लेंगे आपका काम बन जाएगा। अनुवाद आप लोग लिखिएगा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। बस देखिए इतना छोटा छोटा अनुवाद है, 1 से 2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए और चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है और ये वाराणसी चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको भी पूरा याद करके नहीं जाना है, शुरू का 2 शब्द याद करो, मरण मंडल, बस काम खत्म। मरण मंडल दिख जाए तो समझ जाना कि ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है और संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। बस अब अनुवाद थोड़ा इसका बड़ा है, थोड़ा सा क्या बहुत छोटा है लेकिन मेरे जाने में बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे याद करिएगा। देखिए पढ़ के बता दूं कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन लंगोटी यानी कि रेशमी वस्त्र है, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात उसकी क्षमता किसी से भी की नहीं जा सकती। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। इतना आपको अनुवाद लिख देना है। थोड़ा सा अनुवाद इसका बड़ा है, ज्यादा नहीं, अगर चाहोगे तो तैयार आप कर दोगे। अब
अब देखिए 5 नंबर की ओर बढ़े। 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंचेगा नहीं और आप हमारे वीडियो को मिस कर दोगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ पाओगे नहीं और दोस्त दोगे, टीचर लोगों को, सर आप लोगों ने कुछ पढ़ाया नहीं तो हम लेके क्या है। तो यार जब आप हम लोग से जुड़ोगे, जब आप हम लोग के क्लोज रहोगे, तभी ना आपका तैयारी करा पाऊंगा मैं। वही बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर भी पूरा याद करके नहीं जाना है, 2 शब्द ऊपर का याद कीजिए, अपदो दूरगामी। अपदो दूरगामी अगर ये दिख जाए तो समझिएगा कि ये प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। अब अनुवाद देखिए कितना छोटा है, 3 लाइन का है। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाना है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वो विद्वान है। बस इतना तो याद करना है मेरे भाई, ज्यादा नहीं। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर भी इसी चैप्टर से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माता गुरुतारा भूमे खात्र, इसे पूरा याद नहीं करना है। शुरू का 2 शब्द माता गुरुतारा, बस इतना याद कर लीजिए, काम खत्म। संदर्भ आप अब आप लोग लिखिएगा, आप संदर्भ में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि संदर्भ तो काफी ज्यादा इजी है यार। कितना बार मैं आप लोगों को बताऊं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अगर आप भी अभी तक संदर्भ लिखना नहीं सीखो यार, तो क्या पढ़ रहे थे इतना दिन से यार। संदर्भ लिखना बहुत ज्यादा इजी है। संदर्भ का जो 2 नंबर मिलता है वो तो सारे स्टूडेंट का पक्का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग संदर्भ लिख लोगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब इसका अनुवाद में करा देता हूं। देखिए अनुवाद में लिखिएगा, ये पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से शीघ्र मन है, तीर्ण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और लास्ट देख लीजिए, कि ना हित्वा प्रियो भवती, यानी कि इसका बस 2 शब्द याद कीजिए, कि ना हित्वा प्रियो भवती। इसका 1 लाइन याद कर लीजिएगा, कि ना हित्वा प्रियो भवती, बस इतना याद कर लीजिएगा। आप संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, अनुवाद में करा दूं। देखिए मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है, किसको छोड़कर शोक नहीं करता, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है और किसको छोड़कर सुखी होता है। बस देखिए इतना छोटा छोटा है कि अगर आप एक दिन इसे लेकर बैठोगे तो इन 7 को तैयार करके आप इसका जो 5 नंबर ऐसे ही पालोगे। तो इससे ज्यादा आपको अब नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं 7 को तैयार करके अपने एग्जाम में जाना है। 2 पूछे जाएंगे, उसमें से 1 आपका जरूर फंस जाएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी का ही नहीं सारे विषय का तैयारी कराया जा रहा है। और वीडियो पसंद आए तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं और इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।